हरियाणा चुनावों को लेकर जबरदस्त प्रचार हो रहा है। बीजेपी समेत तमाम दल एक दूसरे को पीछे छोड़ अपने अपने दावों और वायदों को लेकर आम लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक एक दिन में कई कार्यक्रम भी हो रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में बीजेपी का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने एक बार फिर से हरियाणा में जीत का दावा किया। ज्यादा 56 साल का इतिहास तो किसी को याद है नहीं है। आप 20 साल का इतिहास आगे देख लीजिए। 2004 में सेंटर में किसकी सरकार थी? किसकी थी? जरा जोर से बता दो। प्रदेश में किसकी बनी? 9 में केंद्र में किसकी थी? और हरियाणा में किसकी बनी? 14 में सेंटर में किसकी बनी? और हरियाणा में किसकी बनी? 19 में सेंटर में किसकी बनी? और हरियाणा में किसकी बनी? और अब 24 में सेंटर की किसकी सरकार है और हरियाणा में किसकी बनेगी? वहीं मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने सीएम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में बापू बेटे की भी लड़ाई है। ये लोग सीएम की घोषणा भी नहीं कर पाए। इसीलिए बोला भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी चुनाव लड़ने से पहले कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये इनकी घोषणा कर पाए? कर पाए क्या? नहीं कर। इसलिए ये घोषणा करते ही इनके घर के अंदर जो द्वंद्व शुरू होंगे, इनमें तो बापू बेटा भी आपस में लड़ रहे हैं। बापू कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। अंदर की बात कहने से। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में एक नेत्री ने बोला कि मैं सीएम बनूंगी तो उसको बेइज्जत करने लगे। एक इनकी और नेत्री है जिन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं। उसको तो अपमानित करने लग गए, जातिवाचक शब्द बोल करके गालियां दी। अनुसूचित जाति की महिला है, पार्टी अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक इस नाते तो किसी को भी किसी कमजोर वर्ग की महिला का अपमान करने का अधिकार नहीं है। समाज भी सारा समझता है। मित्रों, इनका भय इनको परेशान कर रहा है। बहरहाल चुनाव है, सियासी पारा हाई है। एक दूसरे पर तंज हर कोई कस रहा है। दावे और वायदे बहुत है, लेकिन किसका पूरा होता है वो जल्द साफ हो। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। हरियाणा चुनावों को लेकर जबरदस्त प्रचार हो रहा है। बीजेपी समेत तमाम दल एक दूसरे को पीछे छोड़ अपने अपने दावों और वायदों को लेकर आम लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक एक दिन में कई कार्यक्रम भी हो रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में बीजेपी का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। अपने संबोधन में मनोहर लाल ने एक बार फिर से हरियाणा में जीत का दावा किया। ज्यादा 56 साल का इतिहास तो किसी को याद है नहीं है। आप 20 साल का इतिहास आगे देख लीजिए। 2004 में सेंटर में किसकी सरकार थी? किसकी थी? जरा जोर से बता दो। प्रदेश में किसकी बनी? 9 में केंद्र में किसकी थी? और हरियाणा में किसकी बनी? 14 में सेंटर में किसकी बनी? और हरियाणा में किसकी बनी? 19 में सेंटर में किसकी बनी? और हरियाणा में किसकी बनी? और अब 24 में सेंटर की किसकी सरकार है और हरियाणा में किसकी बनेगी? वहीं मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने सीएम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी में बापू बेटे की भी लड़ाई है। ये लोग सीएम की घोषणा भी नहीं कर पाए। इसीलिए बोला भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी चुनाव लड़ने से पहले कि हमारा अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये इनकी घोषणा कर पाए? कर पाए क्या? नहीं कर। इसलिए ये घोषणा करते ही इनके घर के अंदर जो द्वंद्व शुरू होंगे, इनमें तो बापू बेटा भी आपस में लड़ रहे हैं। बापू कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। अंदर की बात कहने से। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में एक नेत्री ने बोला कि मैं सीएम बनूंगी तो उसको बेइज्जत करने लगे। एक इनकी और नेत्री है जिन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं। उसको तो अपमानित करने लग गए, जातिवाचक शब्द बोल करके गालियां दी। अनुसूचित जाति की महिला है, पार्टी अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं,
लेकिन सामाजिक इस नाते तो किसी को भी किसी कमजोर वर्ग की महिला का अपमान करने का अधिकार नहीं है। समाज भी सारा समझता है। मित्रों, इनका भय इनको परेशान कर रहा है। बहरहाल चुनाव है, सियासी पारा हाई है, एक दूसरे पर तंज हर कोई कस रहा है। दावे और वायदे बहुत है, लेकिन किसका पूरा होता है वो जल्द साफ हो। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।